नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अमरवाड़ा उपचुनाव में 78.71% हुआ मतदान। प्रशासन की चुस्त व्यवस्था के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं। उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस गोंडवाना ने झोंकी अपनी ताकत। मतदाताओं की आस्था और विकास के बीच अग्नि परीक्षा। मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत तहसील अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ। तहसील के महिला पुरुष मिलाकर 78.71% वोटिंग की गई। हालांकि यह आम चुनाव से कम है, लेकिन फिर भी उपचुनाव में बरसात के मौसम होने के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदित हो के जिला छिंदवाड़ा के तहसील अमरवाड़ा के पूर्व कांग्रेसी विधायक कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तत्पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस से उम्मीदवार धीरन शाह बनाए गए। वहीं गोंडवाना पार्टी उम्मीदवार बनाए गए। उपचुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं गोंडवाना पार्टी ने जमकर दमखम लगाया और अपने अपने प्रतिनिधि को सर्वोच्च बताने का प्रयास किया। कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश शाह के लिए स्वयं कैबिनेट मंत्री छिंदवाड़ा प्रभारी ने आम सभाओं के साथ साथ गांव-गांव में जाकर प्रचार किया और लोगों को गांव की विकास के लिए कमलेश शाह के लिए वोट मांगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, सांसद बंटी विवेक साहू, जिला अध्यक्ष शेष राव यादव, अमरवाड़ा प्रभारी उत्तम ठाकुर द्वारा क्षेत्र में जमकर प्रचार प्रसार कर विकास के लिए मतदाताओं से वोट मांगे। यह चुनाव कितना प्रभावशाली रहा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र में 4 बार स्वयं द्वारा करने आए। उनके द्वारा सुरलखापा बटका, अमरवाड़ा छिंदी में सभाएं ली गई। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि प्रत्याशी की जीतते ही क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्तियां उर्के द्वारा कुकगंज, गौरपानी, कुरपानी, सुरलाखापा, हड़ाई आदि ग्रामों में बालाघाट एवं परासिया छिंदवाड़ा की टीम के साथ छोटी छोटी सभाओं के साथ प्रचार किया। धारा, प्रभाव, भाषण शैली से ग्रामीण लोग उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह पिंटू, जगदीश पाल, राम नरेश, छिंदवाड़ा के भूपेंद्र कुमार के अलावा बालाघाट की टीम के साथ लगातार 4 दिनों तक अमरवाड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। आंचल कुंड कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी जम के दमखम लगाया। अंतिम प्रचार के दिन उन्होंने भारी संख्या में अमरवाड़ा में लोकल सभाएं करके जनसभाओं को समित संबोधित किया और कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में गए कमलेश शाह के ऊपर काफी आरोप लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकाते ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कमलेश शाह पर इस चुनाव को जबरदस्ती जनता पर थोपने के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जनता समझदार है, वह इनको सबक जरूर सिखाएगी। 10 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, जिसमें क्षेत्र की लगभग 1 लाख पुरुष और लगभग 1 लाख महिलाओं ने मतदान किया। जबकि महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने से भारतीय जनता पार्टी में हर्ष प्राप्त है और वह अपनी जीत को पक्का मान रहे हैं। 13 तारीख को मतगणना की जाएगी और उसी दिन स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने विकास को मतदान किया या आस्था को मतदान किया। ऐसा माना जा रहा है यह चुनाव छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस चुनाव को गोंडवाना पार्टी ने भी जमकर दमखम लगाया ताकि किसी तरह यह चुनाव त्रिकोणी हो जाए। अब तो 13 तारीख दिन शनिवार को ही पता चलेगा मुकाबले में कौन अव्वल आता है। छिंदवाड़ा जिला ब्यूरो धनंजय वडसमुद्रकर जोशी की रिपोर्ट। विकास हो नहीं रहा, क्या करें, कोई सुनता नहीं है। ये कमलनाथ तो लूट करके अरबपति बन करके चला गया। अब हमको अगर विकास करना है गरीबों के लिए तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी में आए कमल के फूल की सरकार के साथ। तो मेरी बहन और भाइयों, एक एक घर में आप जाएंगे तो लाडली बहना भी है, लाडली लक्ष्मी भी है। लाडली लक्ष्मी है कि नहीं है? कन्यादान भी है। तो प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं कि नहीं देते हैं?
अरे बताओ भाई, देते कि नहीं देते हैं? तो मुख्यमंत्री ने कल, मैं भी उस कार्यक्रम में था, कल शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री जी ने 6,000 रुपए जो मध्य प्रदेश सरकार की किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डाली है, कल मेरी बहनों के खाते में 1250 रुपए की किस्त आई होगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताओ कि आप किसान नदी के दायरे से बाहर रहेंगे, उत्तम, उसकी चिंता मत करना। उनके सबके लिए भी वेल नदी पर भमोरी जलाशय, खेल नदी, अब मेरे को तो तेरी हिंदी में ऐसा लग रहा है कि वेल नदी हो गई। वेल का मतलब भी अच्छी होती है और खेल नदी का जोरदार ताली बजाओ उत्तम के लिए। उत्तम को चेहरा तो अच्छा ही चेहरा, जोरदार ताली बजाओ। राजा मंगल शाह के माध्यम से भमोरी जलाशय से किसानों के लिए जलाशय बना करके सबको सिंचाई देने का काम करेंगे। सिंगोली में शासकीय कॉलेज और अमरवाड़ा में पीजी करना है क्या? अमरवाड़ा में पीजी क्लास खोली जाएगी, हमारे बच्चे को यही पढ़ना चाहिए। उनने क्या लगा, उनकी व्यवस्था भी होगी। आज के अवसर पर ये सारी बातों को करने कराने के लिए आपके सबके हाथ में, कांग्रेस वाले रोज हमको गाली दे रहे, रोज गाली दे रहे, हम भी कहते दिए जाओ, कोई बात नहीं, हम तो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। भगवान कृष्ण को उनके सामने किसने गालियां बकी थी, किसने बकी थी? शिशुपाल ने। शिशुपाल की मां गई कृष्ण भगवान के पास के कन्हैया बुरा मत मानना, ये बोले तो बोल ले देना। उनने कहा हुआ तब तक नहीं मानू, ये तो बता दो। उनने कहा एक काम करो, थोड़ा बड़ा मत करो। बोले वो